मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे थे हम लोग, और मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको मैक्सिमम हाइट की बात बता दी थी कि अगर किसी पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है, और अगर पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने u लिया था, और मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद एच मैक्स पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस हाइट को हमने एच मैक्स बोला था। तो हमने जो एच मैक्स का फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो, तो एच मैक्स लिखा था u²/2g, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2g, ये एच मैक्स का फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम हाइट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मिलेगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा टर्म था कि कितना टाइम लगेगा इस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में, या मैक्सिमम इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, कितनी देर तक ये क्या होगा, एयर में रहेगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और वापस ग्राउंड तक टकराएगा। तो इसमें इस टाइम में जो इस चीज में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना था, या टाइम अटेन द मैक्सिमम हाइट ये भी बताना था। तो इतना आपने कर लिया होगा। अब इसमें सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी वाले पे, टाइम अटेन टू मैक्सिमम हाइट। जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ पर पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है v, और इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये हाइट h मैक्स जो है, इसको कवर करने में ये जो टाइम लेता है सपोज दैट ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, वो t है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, v = u प्लस में gt, और सारे वेक्टर को सेम डायरेक्शन में लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 है, u अपवर्ड है और g डाउनवर्ड है, जिसे अपवर्ड करेंगे तो -g × t कर देंगे, और यही टाइम आपको निकालना है। तो t क्या हो जाएगा, यहाँ से g u आ जाएगा g × t, तो t क्या हो जाएगा, u/g। तो एक तो मैक्सिमम हाइट का बताया u²/2g, और ये टाइम जो है वो अटेन करने में, मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में जो लगेगा वो होगा। अगर ये पॉइंट हमने ये माना और ये पॉइंट हमने बी माना, तो ए से बी जाने में ये टाइम जो लगेगा, इसको हम टीएबी भी कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, u/g हो जाएगा। इसी में तीसरा पार्ट ये था कि अगर हम यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u से मैक्सिमम हाइट गए, और अगर हम b से a की जर्नी में देखें तो b से a में क्या टाइम लगेगा, तो फ्रॉम b टू a का अगर टाइम देखें या b टू a की जर्नी देखें, तो यहाँ पर भी हाइट यही h होगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें, मतलब bb यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी, जब यहाँ से हम फॉर्मूला को, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो ये तो 0 होगा, और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी आके जिससे टकराती है, अगर हम उसको क्या लेते हैं, उस फाइनल वेलोसिटी को अगर हम क्या कर लेते हैं कि फिर से ba कहते हैं, लेकिन ये रिवर्स ऑफ ba होगा। जैसे इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है तो वो क्या होगी, सपोज दैट इधर की तरफ होगी और होगी ba। जब इधर से इधर की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी इस समय क्या हो जाएगी, उसका रीजन ये है कि पहले यहाँ पर जब हम जाएंगे तो वेलोसिटी 0 होगी, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है इस तरीके से, और वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो धीरे धीरे 0 से इस एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा ये, और बढ़ाते 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 क्या करेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये क्या कर देगा, इसको वेलोसिटी को बढ़ा के कुछ और कर देगा। लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड किसमें हैं, अभी तो हम टाइम में हैं। तो हमको ये पता है कि यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट है आपकी वो h मैक्स h है, या इसी को हम कैपिटल H से भी लिख सकते हैं, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये किसी टाइम t पर यहाँ से आके टकराता है। तो ये टाइम अगर हमको निकालना है
तो ए से बी से ए आते हैं तो हाइट अभी भी क्या होगी, एच होगी, बस डायरेक्शन उसकी नीचे होगी। ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। यू तो इसका 0 है और डाउनवर्ड में जी क्या है, वो डाउनवर्ड है। तो अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि एच जो होगा आपका एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इनिशियल से फाइनल में ऊपर से नीचे आएंगे तो एच को नीचे की तरफ है, यू भी नीचे की तरफ है, मतलब 0 है, और जी भी नीचे की तरफ है, तो फार्मूला ये पॉजिटिव होगा, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, और ये प्लस में हाफ इंटू जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यही टी क्या होगा, टी बी से ए है आपकी बात, यहाँ से ये टी जो है वो बी से ए आने का समय है, तो हाफ जी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एच के, तो यहाँ से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, और ये 2h बाई जी होगा, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2h अपॉन में जी हो जाएगा, ये टी स्क्वायर होगा। तो टी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप टी देखते हैं तो टी हो जाएगा स्क्वायर रूट 2h बाई जी, और अगर ये स्क्वायर रूट 2h बाई जी है और h की वैल्यू अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि h मैक्स या h जो है वो क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे h की जगह पे, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू h की जगह पर रख देंगे यू स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू ये जी पहले से, तो यहां से आप देखेंगे कि t से t कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, और ये वही वाला t है जो मैंने बताया कि b से a में आने में लगा समय, ये b से a वाला है, तो यहां से t ba जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो u बाई जी हो जाएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि जो जाने में समय लगा था u बाई जी, वही टाइम सेम टाइम जो है वो कहाँ लग रहा है, वो आने में लग रहा है, अगर हमने वो वैल्यू रखी तो इसका मतलब जाने और आने में सेम टाइम लगेगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टोटल टाइम हो जाएगा, ए से बी गया और फिर बी से आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टी ए बी प्लस टी बी ए, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2u बाई जी आ जाएगा। नोट करिए इसे, तो फिर आगे बताते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट जो टी होगा ये हो जाएगा टी ए बी प्लस टी बी ए, ऊपर जाने में और फिर वापस नीचे आने में, और दोनों का टाइम मैंने बताया कि ये u बाई जी से पहले कैलकुलेट करा था और इसको अभी बताया कि ये u बाई जी होगा, तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u बाई जी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका। तो पहला मैंने बताया था कि मैक्सिमम हाइट के लिए या h के लिए वो था यू स्क्वायर अपॉन 2g, दूसरा बताया था कि हाइट को अटेन करने के लिए तो वो u बाई जी था, और टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2u बाई जी। ये तो एक तो यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा, वो मैक्सिमम हाइट होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हो जाएगा 2u बाई जी, ये हो जाएगा 2u बाई जी इस तरीके से। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड।
ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टाइम ऑफ फ्लाइट पर। अब तीसरी बात हमको यहाँ से लास्ट वाली जो बात है वो ये कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आपको बतानी है कि किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा। इसके नोट करिए, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आप कर पाएंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो केसेस अमूमन होती है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। एक टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ग्राउंड है और ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h जो कवर कर रहा है यहां से, ये h मैक्स है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर कैपिटल T है, ये u से जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और ये BA जो है अपर वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर G हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, और जब G डाउनवर्ड लगेगा तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते 0 हो जाएगी, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, और रिवर्स डायरेक्शन में जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे BB से क्या होता जाएगा, ये 0 से कुछ वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, और बढ़कर के क्या हो जाएगी वो हमको बात करनी है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो आपकी बात फिर से हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम पॉइंट B to A, फ्रॉम पॉइंट B to A, यहां से अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी बार इनिशियल वेलोसिटी जो है वो BB है, वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी BA पर क्या होगी वो कैलकुलेट करना है, और डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगी ये हमको पता है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से जाके स्ट्राइक करेगी, इसी को स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी कहेंगे, इसी को स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी कहेंगे, ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी। तो BA ये कैलकुलेट करना है, तो फिर से हमको h पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग हम जो वेलोसिटी होगी वो निकालते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब BB का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर BA होगा, ये निकालना है BA का स्क्वायर, और ये होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो हम यहाँ पर लगाएंगे BA का स्क्वायर इज इक्वल टू BB का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ये है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स G इंटू H, मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ तक की हाइट ही मैक्सिमम है। अब हम साइन को लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि A जो है वो डाउनवर्ड होगा, आके स्ट्राइक करेगा, तो ये वेलोसिटी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, क्या ये तो अभी डायरेक्शन इसकी अनसर्टेन होगी क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। G डाउनवर्ड है, अगर हम G को देखें तो वो डाउनवर्ड है, और H भी डाउनवर्ड है, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि B से A लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, इनिशियल टू फाइनल मतलब डाउनवर्ड आएगी। तो यहां से आप स्ट्राइकिंग वेलोसिटी BA की बात करेंगे तो BA का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट विल बी, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 G और H मैक्स लाइक दिस। तो यहां से देखेंगे कि जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आएगी वो H मैक्स के टर्म्स में आएगी, एंड ये होगा 2GH मैक्स ऐसा। या यहां से अगर हम क्या करते हैं फाइनल वेलोसिटी को देखते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स GH मैक्स, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा जब ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट 2GH मैक्स से, और H मैक्स की वैल्यू हमने पहले ही बताई है इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में U स्क्वायर अपॉन 2G। बस ये है कि यहाँ पर दोनों ये चीजें क्या है, ये ऊपर की डायरेक्शन में, ये U जो है वो अपर डायरेक्शन में, और ये क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इसमें H मैक्स की वैल्यू रखते हैं तो हम देखेंगे कि BA की जो डायरेक्शन है उसमें ये U की डायरेक्शन रखेंगे, सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, या ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसके दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से लिखेंगे 2G स्क्वायर रूट का 2G, और H मैक्स की वैल्यू लिखेंगे U स्क्वायर अपॉन 2G,
तो आप देखेंगे कि 2g से 2g कैंसिल होगा और जो va स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा, सॉरी va जो आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट u या u आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में जो वेलोसिटी आएगी, स्ट्राइक जो करेगी, वो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था वही वेलोसिटी होगी, बस डायरेक्शन इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये h जो होगा इस h के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप देखेंगे ये h max फ्रॉम b टू a है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और ये जो h max है ये हमने u के टर्म्स में लिया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो यहाँ से हम माइनस रखेंगे, नेगेटिव इन द सेंस क्या होगा, ये इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब BA की डायरेक्शन के अपोजिट u है। अगर u अपवर्ड है तो BA क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा जाएगा ये मोशन अंडर ग्रेविटी करने के बाद आफ्टर सम टाइम कैपिटल T it will strike to the ground with the same magnitude of velocity, but direction of velocity is just opposite to the direction of the velocity of the projection। तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ द वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो तीनों चीजें मैंने आपको चारों बता दी। एक तो क्या मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो u स्क्वायर बाई 2g होगी। दूसरा टाइम अटेन द मैक्सिमम हाइट u बाई g होगा। तीसरा टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, तो u बाई g जाने में लगेगा और वही सेम टाइम क्या होता है, वापस स्ट्राइक करने में लगता है। तो u बाई जी प्लस u बाई जी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स u बाई जी हो जाएगा। और लास्ट में जो आपको चीज निकालनी है वो निकालनी है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, एंड इट विल कम द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी, जिससे हम अपवर्ड से शो करते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हुए हमने ये बताया। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको भी क्वेश्चन के फॉर्मेट से करते हैं। एक तो आप ग्राउंड से इसे प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, और जो इसमें दूसरा वाला तरीका वो होता है वो ये होता है कि किसी हाइट h, हम ग्राउंड से भी हाइट h से प्रोजेक्ट करें तो वो अच्छा, इसका जो फिगर दिखाई देता है आपको, ऐसे एक ही लाइन पे ये जाएगा और वापस आएगा, ये तो ऐसे होता है। कभी कभी आपको ऐसे बना के दिखा दिया जाता है, ऐसे करके। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये बगल ऐसे घूम के आया, ये मतलब ये हुआ कि अब सामने से आपको दिखेगा नहीं, अगर वही लाइन पे आएगा तो ये 2D फिगर है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करके ऐसा बना देते हैं ताकि आने वाला भी पाथ आपको दिख सके और ये जाने वाला भी पाथ आपको दिख सके। ये U हो गया और ये U हो गया। ये इस तरीके से ये है, और ये मैक्सिमम हाइट है, और ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया था कि फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 है, आप देख रहे हैं, बट एक्सेलरेशन नॉट 0। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऐसा भी कभी मोशन के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी तो 0 हो बट एक्सेलरेशन 0 ना हो? तो बिल्कुल हो सकता है, और आप ये एग्जांपल बता भी सकते हैं कि कहाँ हो सकता है। ठीक है ना, जब कोई भी पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा हो and it's projected from the ground with any initial velocity, then after certain time it achieves its maximum height and its velocity becomes 0, and that instant its acceleration will not be 0, and this is the situation when acceleration non-zero while velocity is 0। क्लियर होगा आपको, नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। अब इस जर्नी को दिखाने के लिए कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिलता है। अगर हम इसके बीच में ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी और जो टाइम होगा, अगर v की ग्राफ बनाते हैं t, तो आप देखें कि पहले इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, काफी हाई होती है। हाई का मतलब इनिशियली वेलोसिटी ये u से प्रोजेक्ट किया जाता है पार्टिकल ये, और फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है
उसके डिक्रीज करने का रीजन ये होता है कि एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब dv/dt या du/dt एक्सेलरेशन होगा तो उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये 90 से ज्यादा होगा। और ये ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम it attained its maximum height at point this and velocity becomes 0। देन ये पॉइंट जो है आपका ये वो पॉइंट है जब वेलोसिटी v क्या थी, 0 थी। और वेलोसिटी v 0 थी तो मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका था और वो जो टाइम था वो था u/g का। आफ्टर टाइम u/g आपने देखा था t = u/g पे ये मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लिया था इसने u/g। और उसके बाद आपने देखा था अगर ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में अगर इसको बनाते हैं, मैग्नीट्यूड में नहीं खींचते, वेक्टर में ग्राफ बनाते हैं, तो वेक्टर में ग्राफ बनाने के बाद उसके बाद क्या करता है, सेम एक्सेलरेशन से ये क्या करता है, धीरे धीरे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को फिर से बढ़ाता है। लेकिन अब की बार डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब ये 0 से फिर बढ़ाएगा और धीरे धीरे फिर लेकिन ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब की बार अपोजिट होगी और इस वेलोसिटी को फिर से ये वही गेन कर लेगा जितना था -u। आप यहां से देखेंगे लेकिन एक्सेलरेशन पहले की g था, अभी भी g है और जिस डायरेक्शन में था आप देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में लगेगा। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय द tan theta slope and slope of this line is constant throughout the point A to B and again to A like this। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा और ये जो टाइम इंटरवल होगा इट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम यहाँ पर कहीं पर आएगा। अगर ये टाइम और u में ग्राफ खींचा गया है तो आप देखेंगे कि ये टाइम यहाँ पर आएगा और ये टाइम अगेन u/g होगा यहाँ से यहाँ तक और टोटल यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2u/g और यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कैपिटल T। तो आप देखेंगे ये टाइम जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये u/g होगा इतना और यहाँ से यहाँ तक ये अगेन u/g होगा ये इतना। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जब हम इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे इस होल जर्नी को। अगर हम इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में खींचना चाहें, अगर आपसे कहें कि ये तो किसमें था, ये वेक्टर फॉर्मेट में था, अगर हम इसको स्केलर फॉर्मेट में खींचना चाहें इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ आप ये देखेंगे ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया और ये टाइम ले लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी का भी वेक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब वेलोसिटी का वेक्टर पॉजिटिव होगा तो इसके बीच में जो ग्राफ आएगा वो आप ये देखेंगे कि अभी भी ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u होगी और धीरे धीरे आती ये 0 हो जाएगा इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये फिर से इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये फिर से उसी वेलोसिटी को उसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कर लेगा। डायरेक्शन तो अपोजिट होगी लेकिन यहाँ केवल स्केलर क्वांटिटी है। तो ग्राफ हमको क्या करना है, सिर्फ और केवल सिर्फ किसमें बनाना है, पॉजिटिव एक्सिस में बनाना है। मतलब वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी u रहेगा ये और यहाँ भी जाके u हो जाएगा और ये टाइम इंटरवल आप देखेंगे तो ये u/g है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का भी ये टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, u/g होगा और टोटल जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2u/g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो ये स्केलर में मतलब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखेंगे तो यहाँ पर भी वही स्लोप, केवल क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे और वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब जिधर वेलोसिटी उधर एक्सेलरेशन, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये दोनों ग्राफ आप जानते रहिए कि दोनों का यहाँ पर वेलोसिटी आके 0 हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो
तो स्केलर क्वांटिटी में ग्राफ खींचना हो तो वो आप देखेंगे वेक्टर फॉर्मेट में दिखना हो तो ये। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कोई पार्टिकल को हम क्या करते हैं किसी हाइट किसी ग्राउंड से h हाइट के लिए किसी इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या बीटी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरीके से होगा। और अगर हाइट और उसके टर्म्स में करेंगे तो आप जानते हैं कि जिस भी फंक्शन में आपको खींचना होगा ग्राफ आप खींच सकते हैं। तो इसको बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि अब की बार ये ग्राउंड है और यहां से किसी h हाइट सर्टेन हाइट के बाद से ये इसको हम यहां से स्मॉल h ले लेते हैं, ये यहां से किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर हाइट से। और इसके बाद क्या होगा कि ये फिर से वही बात, यहां तक तो ये बात सेम होगी कि अपनी मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा इस पॉइंट से, यहां से ये अपनी मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा और उसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो फिर ये क्या करेगा नीचे की तरफ आएगा और आने के बाद फिर ये ग्राउंड से टकराएगा यहाँ तक। तो इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगी तब उस समय। या दूसरी चीज इसमें यह पूछा जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी u है जिससे ये प्रोजेक्ट करा जा रहा है, u वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट करा जा रहा है अपवर्ड इस तरीके से। तो ग्राउंड से क्या हाइट होगी ये पूछा जाएगा। तो ये अगर h मैक्स है इतना, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि h मैक्स कितना होगा, अगर ये h मैक्स है इतना तो ग्राउंड से इसकी हाइट पूछी जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे इस स्मॉल h को इसमें ऐड कर देंगे, ये ग्राउंड से हाइट पता पड़ जाएगा और ये इसकी डायरेक्शन है ये इनिशियल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं और इसको c ले लेते हैं। तो अब की बार a b और c में हम क्या करेंगे इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके अलग अलग चीजें निकालेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि किसी पार्टिकल को ग्राउंड से सर्टेन हाइट से क्या कर रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कितने टाइम बाद ये आकर टकराएगा, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक 2u बाई जी और फिर उसके बाद ये फार्मूला यूज करें। तो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। किसी h हाइट से प्रोजेक्ट करा जाएगा तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टिंग particle is projecting with initial velocity u from a tower of height h, from a tower of height h with ground. हाइट स्मॉल h लिख देते हैं यहाँ पर विथ ग्राउंड। विथ ग्राउंड ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पे एक टावर की हाइट है ये
ग्राउंड से, और वहां से किसी इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करता है, और पार्टिकल क्या करता है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करता है। पार्टिकल परफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी। अब से बताया गया कोई एयर थ्रस्ट नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये सब चीजें अंडरस्टूड है, ये लिखी भी रहेंगी। तो पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब इसमें बताना है देन, अब एक एक चीज बताना है। देन फाइंड height attained, maximum height attained by the particle, a part इसका maximum height attained by the particle from the ground। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड से पूछा जा रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड। एक तो इसका ए पार्ट ये है। अगर इसके हम बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट इसका ये पूछा जाएगा कि टाइम कितना लगेगा इस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में, और ये मैं बता चुका हूं। दूसरा फाइंड द, या इसी में फाइंड तो ऊपर हमने लिख दिया है। दूसरा टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। सी पार्ट इसका ये बताना है कि ये आप जानते हैं यहां तक का मोशन तो सिमिलर है उसी के, यहां तक, उसके बाद ये यहां से फिर यहां स्ट्राइक करेगा, आके टकराएगा। तो यहां पर जब वो टकराएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा, और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब की बार चेंज हो जाएगा। ये टाइम यहां से यहां तक का तो टाइम आपको पता है, उसके बाद कितना टाइम और लगेगा। इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा ये पूछता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल और लास्ट में फिर वही स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये इतनी चीज आपको क्या करनी है, इसमें डिटरमाइन करनी है, और इसको इतना करने के बाद हम मोशन अंडर ग्रेविटी के लगभग हर वैरायटी क्वेश्चन करने में सफल रहेंगे। बस आपको ये दो बातें जो इससे पहले वाली बताई ये करें, तो इससे ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर मोशन हम इन प्लेन हम लोग पढ़ेंगे। तो लगभग हमने इसमें जितने भी टॉपिक थे आपके फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, उसके बाद हमने मोशन प्लेन भी आधे से ज्यादा मैंने पढ़ा दिया, जितना उसमें वेक्टर आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीजें हमने वहां पर कवर कर ली है पहले ही। तो वहां पर हमको सिर्फ और केवल सिर्फ प्रोजेक्टाइल पढ़ाना रहेगा, और वो भी 2 टर्म का है। तो आपका ये 3 टॉपिक लगातार जो हो जाएंगे ये कंप्लीट हो जाएंगे, 3 से 4 टॉपिक। उसके बाद फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन जो दिया हुआ वो पढ़ेंगे। बस हमने एक दो चीजें जो है वो आपको जानबूझकर मैंने उसमें कुछ चीजें छोड़ी थी। छोड़ने इन द सेंस जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने केवल नेचर ऑफ फोर्स बताया था, बाकी सब थियरी है, मैंने कहा था उसको आप पढ़ लेंगे, एक बार टेक्स्ट बुक अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। दूसरा जो टॉपिक है उसमें सिग्निफिकेंस फिगर है, जिसमें मेजरमेंट में एरर वगैरह सब मैंने बता दिया था। सिग्निफिकेंस फिगर में कुछ बताने जैसा है नहीं, केमिस्ट्री में भी आप उसको पढ़ते हैं वैसे भी, कि 2 डिजिट नॉन जीरो के बीच की डिजिट सिग्निफिकेंस, सॉरी 2 नॉन जीरो होंगी जीरो के बीच के, तो वो जीरो सिग्निफिकेंस हो जाएगा। वो 6 रूल लिखे हुए हैं और वो आप वैसे भी जानते हैं, तो उसको हमने बहुत बताना उचित नहीं समझा।
बाकी इसमें सारी चीजें हो गई। तो आप टेस्ट या कोई भी एग्जाम देंगे इसमें तो आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये 3 टॉपिक आपके हो जाएंगे नेक्स्ट तक, नेक्स्ट या नेक्स्ट से नेक्स्ट तक। तो इसे करिए, नोट करिए, फिर हम बताते हैं आगे। अब इसमें एक एक चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल के लिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब मैं बता चुका हूं पहले भी कि u वेलोसिटी से यहां से ये स्टार्ट करता है मोशन, और u वेलोसिटी से जब ये स्टार्ट करेगा तो इस हाइट तक ये पहुंचने में जो लेगा वो u बाई जी लेगा। यहां से यहां तक पहुंचने में u बाई जी लेगा, ये भी बता चुके हैं। टाइम जो होगा वो यहां से a से b ये हो जाएगा u बाई जी, ये मैं आपको बता चुका हूं और अभी बताया था कि ये इतना मोशन बिल्कुल कॉपी है उसी का, यहां से लेकर के और यहां तक, ये जो अभी बताया, बस इतनी चीजें इसमें ऐड है। तो जब आप मैक्सिमम हाइट बताएंगे तो ये हाइट जोड़ करके बता देंगे। बस बात यहां से थोड़ा और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की और टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का, मतलब ये टाइम और प्लस में ये टाइम ऐड कर ले जाए, बस इतनी सी बात करनी है। तो ये TAB तो ये हो जाएगा ये टाइम। तो पहले चीज तो टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा। सॉरी, अब मैक्सिमम हाइट वाला अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी मैंने फार्मूला आपको बताया है कि ये हो जाएगा u²/2g। तो u²/2g तो ये यहां से हाइट होगी, यहां से ये हाइट u²/2g होगी, जहां से प्रोजेक्ट करता है और उसके पैरेलल जब ये आता है ये u वेलोसिटी से, ये सब मैंने आपको बताया था। तो वहीं से कॉपी कर दे रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने में ये वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा hmax। अब वो कह रहा है कि यहां से हमको नहीं बतानी, ग्राउंड से बताओ कि hmax हाइट क्या होगी। तो ग्राउंड से अगर हाइट आपको बतानी है तो आप क्या करेंगे, इस h को जोड़ देंगे। तो फ्रॉम द ग्राउंड अगर आपको बतानी मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो फ्रॉम द ग्राउंड के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको दिया रहेगा टावर की ऊंचाई उसी को आप जोड़ देंगे। फ्रॉम द ग्राउंड के लिए आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमम हाइट होगी उसको हम hmax डैश से दिखा दे रहे हैं, तो ये h प्लस hmax हो जाएगा। और जहां h हाइट होगी टावर की, जिस भी जगह से वो फेंका जा रहा होगा, उसके बाद ये u²/2g हो जाए, तो ये हो जाएगा h प्लस u²/2g। और टावर की हाइट वो आपको किसी न किसी माध्यम से देगा, डायरेक्ट नहीं देगा तो किसी और तरीके से देगा, और वो आप जान जाएंगे कि कैसे, आपको पता है ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो पहला वाला पार्ट यहां से हो जाएगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये वाला अगर पार्ट हो जाता है तो सेकंड पार्ट पर हम आते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल जहां से हमने प्रोजेक्ट करा था फिर से उस व्यक्ति को दोबारा दिखने के पोजीशन पे आ जाए। तो ये पार्टिकल वही टाइम होगा जो वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था, u बाई जी यहाँ से यहाँ तक का समय और u बाई जी यहाँ, मतलब 2u बाई जी के बाद ये इस आदमी को फिर से ये पार्टिकल दिखेगा। जैसे ये प्रोजेक्ट करता है और छोड़ देता है तो फिर इस तरीके से करता हुआ फिर से नीचे आएगा। जैसे हमने क्या करा कि कोई ये मार्कर है, इसको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया इस हाइट से, ग्राउंड से इसकी कुछ हाइट है, तो ये इस तरीके से जाएगा और फिर से वापस आएगा, तो हमको दोबारा फिर यही दिखेगा ये, और फिर ये नीचे जाएगा। तो वो दोबारा कब प्रोजेक्ट करने के बाद दिखेगा, वो 2u बाई जी पर दिखेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आदमी प्रोजेक्ट करा उसको वो वेलोसिटी, सॉरी वो बात दोबारा कब दिखाई देगा, या पार्टिकल कितने टाइम बाद दिखाई देगा ड्यूरेशन, तो वो 2u बाई जी पर दिखाई देगा। तो इतना पार्ट आपने कर लिया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। अब ये तो वही हो गया u बाई जी, ये बी वाले पार्ट में कुछ नहीं करना। टाइम अटेन द बाय पार्टिकल u बाई जी आप जान रहे हैं हम इसको कैसे लगा रहे हैं, v इक्वल्स टू u प्लस gt लगाना था, u प्लस gt, और v जो है आप जानते हैं ये फाइनल वेलोसिटी है, ये बेटा 0 हो जाएगी। u जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड वो है, और g डाउनवर्ड था तो इसको हम अपवर्ड कर लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया, तो ये u इक्वल टू gt हो जाएगा, तो t हो जाएगा u बाई जी। एक बार फिर से मैंने निकाल दिया, तो इस तरीके से ये u बाई जी होगा टाइम जाने में। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी आपका हो गया।
क्योंकि ये हम आसानी से इसको हमने आपको बताया था, पढ़ाया भी था, तो ये हो जाएगा। तो सेकंड वाला भी मिटाते हैं। अब लास्ट के जो दो टर्म बचे उनको देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कुछ और कंसेप्ट आपको क्लियर भी होंगे। अब यहाँ से दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो जैसे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर आपको टावर की हाइट मालूम है और प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी मालूम है तो दोनों चीजें डायरेक्ट आ जाएंगी। एक तो तरीका इसका क्वेश्चन का लगाने का ये है कि ए से, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक तो हम अप्लाई करें, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, एक तो अप्लाई करें हम ए से बी और फिर बी से सी करें, तो पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां और फिर ये, और उसके बाद हम क्या करें, इसे निकालें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगा। जैसे हम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की बात करते हैं, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के लिए पहले क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं पता होगा तो हमको u मालूम है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये टाइम निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेंगे, फिर ये टाइम निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का तो 2u/g हो जाएगा और प्लस में ये टाइम t जोड़ेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखेंगे, पहले फ्रॉम t a b से फिर a i, इतना टाइम तो हो जाएगा 2u/g, अरे वही टाइम ऑफ फ्लाइट पिछला वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ए पर, जब ये ए पर दोबारा वापस पहुंचा बी ए वेलोसिटी, तो बी ए शुरू में क्या थी, ए थी अपवर्ड, सॉरी यू थी अपवर्ड, ये तो इनिशियल वाली है, और जब लौटते हुए आ रहे हैं तो ये जो बी ए है ये यू है लेकिन डाउनवर्ड है यहाँ, तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, और ये यू फिर यहाँ से क्या करेगा, आगे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो कितना समय लगेगा वो टी निकालेंगे और फिर इस वाले में जोड़ेंगे, तब आके आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। मतलब अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से ये हाइट h है, तो अब हम क्या करेंगे, b से c लगाते हैं, सॉरी a से c, यही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम a से c, फ्रॉम a टू c, तो आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, अब इस समय इनिशियल वेलोसिटी को u लेंगे, तो b a जो होगा आपकी बार u होगा, वो डाउनवर्ड होगा, जो लौट रहा है वो वेलोसिटी है। आपको बताया भी था कि यहाँ से आने पे वही वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हो जाता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो ये u डाउनवर्ड होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा h वो भी डाउनवर्ड होगा, और g तो डाउनवर्ड है ही है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h लगाएंगे, वो हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, आप देख रहे हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये लगाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हाइट के टर्म्स में ये t निकल के आएगा। अब इस t को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और जो पहले वाला ये आया है t 2u प्लस g, उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व करने में अपने आप में क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक रूल सॉल्व करेंगे इसको, इस इक्वेशन को, h दिया होगा, u दिया होगा, तो आप टाइम यहाँ से g दिया होगा तो टाइम निकालेंगे, वहां से निकालेंगे, सॉल्व करके रखेंगे। एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया। यहाँ से स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जैसे आपसे पूछी जाती है, तो फिर से वही क्या करेंगे, a टू c फिर से लगाएंगे, और अब की बार इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, ba को, फिर से अगेन u लेंगे, और किधर लेंगे, डाउनवर्ड, g अभी भी डाउनवर्ड होगा, और मान लेते हैं कि ये किसी वेलोसिटी bc से टकराता है, तो अब की बार क्या करेंगे, bc का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gh, और ये h यहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा, ये भी डाउनवर्ड होगा, g भी डाउनवर्ड होगा, इनिशियल वेलोसिटी u भी डाउनवर्ड होगा, और bc भी डाउनवर्ड होगा, तो सारे डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में सीधे अप्लाई करना है। तो यहाँ से जो bc का स्क्वायर होगा आपकी बार, वो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ से bc का स्क्वायर ये आप निकाल सकते हैं कि bc क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, और यहाँ पर ये h जो होगा वो ये हाइट होगी ये। अब आप कहेंगे कि बजाय इतना करने के हम डायरेक्ट क्या कर दें, शुरू वाली वेलोसिटी इसी को ले लें
और अगर BA से BC इनिशियल वेलोसिटी को हम ये लेते हैं तो ये पूरा कैलकुलेट करके हम आपको बताएगा कि हम ऊपर गए थे, कितना मोशन करे, क्या करे। टोटल टाइम अगर निकालना है तो हम ये वाली वेलोसिटी लेंगे और फार्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे कहां से कहां तक का, सीधे सीधे A से C तक का। अगर आप देखें यहां से कि हम A से C डायरेक्ट अप्लाई करें, ये वाला सीधे A से C अप्लाई करें फ्रॉम A टू C और शुरू से, तो इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जब प्रोजेक्ट करा जाता है तो VA क्या हो जाएगा, U होगा, ये अपवर्ड होगा। और हमको टोटल टाइम यही इक्वेशन बताएगी। देखो कैसे बताती है। अब की बार हाइट जो कि H यहां से यहां लगा रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी H की, तो H तो डाउनवर्ड होगा, VA अपवर्ड होगा जिससे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, G डाउनवर्ड होगा, H डाउनवर्ड होगा। तो यहां से हम फार्मूला लगाएंगे H इज इक्वल टू, तो H डाउनवर्ड है पॉजिटिव ले लिया, U डाउनवर्ड है वो अपवर्ड है नेगेटिव ले लिया, डाउनवर्ड हो गया UT प्लस हाफ, G डाउनवर्ड है और T स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये जो H आएगा, अगर यहाँ पर H की वैल्यू लगा दें और ये नेगेटिव के साथ इसको सॉल्व करें तो आप ये देखेंगे कि ये H रखने पर और यहाँ माइनस U लगाने पर जो टाइम आएगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये और ये निकाल के जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगाया तो माइनस क्यों लगाया ऐसा नहीं, आपको लोग बता देते हैं कि ऐसा करोगे तो केवल यहाँ से यहाँ तक की हाइट आएगी और जब सॉरी टाइम आएगा, और जब यहाँ माइनस लगा दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताएगा। तो क्यों बताता है, क्योंकि हम ये को U को हमने कौन सा वेलोसिटी लिया है, VA को, जब अपवर्ड जा रही हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं डायरेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल, तो कहीं से भी जाए डिस्प्लेसमेंट इतना लेंगे, तो इस डिस्प्लेसमेंट को इसके साथ करेंगे तो ये जो H आएगा, टावर की हाइट आप रखेंगे, U इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टिंग जिससे प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं वो रखेंगे माइनस के साथ, तो यहाँ ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को आपको बता देगा। और H आपको पता रहेगा, या कभी कभी आपसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ना पूछ करके आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बता करके H पूछेगा, तो बजाय इतना कुछ लगाने के आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करेंगे और सीधे सीधे आप टाइम ऑफ फ्लाइट पा जाएंगे H को, ठीक है, सॉरी हाइट को पा जाएंगे, टावर ऑफ हाइट पूछ लेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताएगा कि किसी हाइट H से फिक्स है, किसी इनिशियल वेलोसिटी U से, तो टोटल इतने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे टकराता है, टावर की हाइट बताइए, तो आप सीधे सीधे टावर की हाइट के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रख देंगे माइनस UT प्लस हाफ GT स्क्वायर में, तो आ जाएगा। बस प्लस ना रखना, यहाँ प्लस रखोगे तो कुछ और बताएगा, वो टाइम नहीं बताएगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी मैंने आपको बताया, अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी रहेगी, हाइट ऑफ द टावर आपको दी रहेगा, G दिया रहेगा, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमको सिर्फ और केवल सिर्फ अब नेक्स्ट टॉपिक में मोशन इन प्लेन पढ़ाना है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करनी है। तो हमने आपसे कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एक बार देख लीजिएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट में, बाकी सब हमने आपको पढ़ा दिए।